4 लाख से जिताने के बाद विजय बघेल ने किया क्या है? सिर्फ मोदी लहर में पहले चुनाव में नारा दिया जाता था, मोदी की लहर है मानते हैं, मोदी की लहर है मान रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं उनको, लेकिन इलीगल फायदा क्यों पहुंचा रहे हैं उनको आप? हजारों नहीं कर्जा क्यों माफ कर रहे हैं आप? किसानों का कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं। चंदा दो और धंधा दो, ये बंद करो, हमारा मांग है। वो लोग चंदा दे। साथ राम यादव हत्याकांड में आपने क्या किया? एनआईए की जांच की मांग की, एनआईए की जांच की मांग की, सीबीआई जांच मांग होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं कर रही है? गृह मंत्री विजय शर्मा इस हर मामले में फेल हैं जब से बीजेपी की सरकार। फोर्स का जो डोमिनेशन का काम चल रहा है, जैसे कि बटालियन नंबर 1 में आज तक कोई फोर्स घुसी नहीं थी। अब बटालियन नंबर 1 में जो हिडमा का बटालियन हुआ करता था, अभी तो देवा वहाँ ऑपरेट कर रहा है। वहाँ खुद घुस के सीओबी खोल रहे हैं, रोड डेली एनकाउंटर हो रहे हैं नक्सलियों के। बड़े बोलता है जिसको आप बड़े आदिवासी अरविंद नेताम साहब, अरविंद नेताम जी हमेशा भगोड़ा नेता रहे है ना। वो सिर्फ और सिर्फ जब तक वो कांग्रेस में रहा, बड़े बड़े पदों पे रहा, अपना स्वार्थ साधा। सिर्फ सब चरित्रहीन है, भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, सब लोग भाजपा में जा रहे हैं। वो शुद्धिकरण के रूप में उसको बेकार लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, है ना। तो ये तो लास्ट जो हो रहा है ना भारत। और मैं कहता हूँ हिंदुओं में शंकराचार्य जी से बड़े हो गए हैं क्या माननीय मोदी जी? ये खुद तय कर लें। ये कहते हैं कि जो राम का मुद्दा है उसमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने बहुत कुछ डैमेज कर दिया, बहुत कुछ विपरीत बताएंगे। अभी जैसे बोलते हैं कि मोदी जी का एक बूम आ चुका है या मोदी जी की आंधी आ रही है। अब उस आंधी के आगे खड़े होना बहुत तकलीफ शुदा है, बहुत दिक्कत है। कई लोग पार्टी के कई लोगों को टिकट दिया जा रहा था, वो लेने को तैयार नहीं थे। ये भी बात देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और राजनीति की जो रचनाकार हैं या उसको सृजन करने वाले लोग हैं वो काफ़ी कुछ राजनीति के पहलुओं को समझते हैं। और राजनीति पे इसलिए बात ज़्यादा हो रही है क्योंकि देश भर में लोकसभा के चुनाव आ गए। छत्तीसगढ़ में स्थितियां क्या हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए लेकर क्या है, उन विषयों में बात करने के लिए राजनीति के रचनाकार हैं, पुराने राजनीतिक माना जा सकता है, वो मेरे साथ में हैं। दुर्ग से ये रिपोर्टिंग हो रही है, RN वर्मा साहब हैं और बताएंगे भैया आज कांग्रेस की राजनीति को किस रूप में देख रहे हैं? अभी कांग्रेस की राजनीति और कांग्रेस की इतिहास ही हमारे राष्ट्र की इतिहास है, हमारे स्वतंत्रता की इतिहास है, देश की आज़ादी का इतिहास कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। देश को आज़ाद करने में कांग्रेस पार्टी का योगदान अहम रहा, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूत है और अभी जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव 2024 में, कांग्रेस पार्टी बहुत ही सोच समझ करके अनुभवी लोगों को और जितने योग्य प्रत्याशियों को लोगों को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। और हमारी जो छत्तीसगढ़ में पूरे 11 की 11 सीटों में कांग्रेस पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। वर्मा साहब आत्मविश्वास से लबरेज हैं, 11 की 11 सीटें जीतेंगे कहते हैं कांग्रेस पार्टी। गया पटेल साहब हैं, भैया ये बताएंगे अभी जैसे बोलते हैं कि मोदी जी का एक बूम आ चुका है या मोदी जी की आंधी आ रही है। अब उस आंधी के आगे खड़े होना बहुत तकलीफ शुदा है, बहुत दिक्कत है। कई लोग पार्टी के कई लोगों को टिकट दिया जा रहा था, वो लेने को तैयार नहीं थे। ये भी बातें आ रही हैं और कई पार्टी के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इन स्थितियों को कैसे देखते हैं? नहीं, पहले की जो स्थिति थी ना वो लोगों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति है भाजपा के कहे से लोग भटक जरूर गए थे। भाजपा ने पहले आप देखे होगे ये कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, दिए क्या किसी को? तुम्हारा बेरोजगारों को भत्ता देंगे, दिए 15 लाख खाते में, ये भी बता देता हूं 15 लाख रुपया खाते में जाएगा, दिए क्या किसी को? ये सारी स्थिति से लोग बाग अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए हैं, अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए। उसी के भुलाए में आके भी दोनों विधानसभा में लोग भटक गए। भैया अगर वाकिफ हो जाते तो विधानसभा में इतने बुरे फिर से अपनी जगह में वापस हो रहे हैं। वो लोकसभा के चुनाव इसी बेस में जीतेंगे कि वो भटकेंगे नहीं। अब उनको मालूम होगा भाजपा की कथनी और करनी पे उनको अब एहसास हो रहा है कि आप देखे होंगे पिछले टाइम में किसानों को कहा गया था कि 5 साल आपको भत्ता देंगे। पिछले घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि 3 साल के बाद 2 साल को बचा हुआ बोनस हम आने वाला समय में देंगे। ये कौन ने कहा? भाजपा के घोषणा पत्र ने कहा। लोगों ने जान लिया, समझ लिया कि ये घोषणा पत्र में कहते और हैं कुछ, करते कुछ और। भैया जैसे घोषणा पत्र की बात हो रही है, बंटी हरमुख साहब है,
घोषणा पत्र में जैसे 3100 रुपये दिया जाना, फिर आज ही महतारी वंदन योजना के खातों में पैसा देने के मोदी जी आज 2 बजे के आसपास वो करेंगे। अब रही बात किसानों की, तो किसानों की बहुत सारी मांगे तो पूरी हो रही हैं और धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को पूरा करेंगे कह रहे हैं। तो वैसा नहीं हो रहा है ना जी, वैसा नहीं हो रहा। जी आपसे लेता हूँ पहले जी। देखिए क्या है, सबसे पहला चीज़ तो शशि भाई, घोषणा पत्र हम लोगों को कहना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कहना चाहिए, ये जो राजनीतिक दल विरोध में जो काम कर रही है और उन लोग अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं और उन्होंने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहा है। और हिंदुओं में जहाँ तक हम लोग जानते हैं, संकल्प का मतलब ये है कि उसको हर परिस्थिति में पूर्ण करना है। और संकल्प पत्र का नाम देने के बाद भी हिंदुत्व का मुखौटा पहनकर भी हिंदुत्व में ही धोखा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इतने सारे बातें उन्होंने कही हैं, उसमें से कितनी बातें अक्षरशः पूर्ण हुई है ये बात आप स्वयं देख सकते हैं। जहाँ तक अभी के वर्तमान के विधानसभा चुनाव की बात करें, हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि किसानों को धीरे धीरे मिल रहा है। धीरे धीरे तो हम भी दे रहे थे, इन्होंने तो कहा था एक साथ देंगे, वो एक साथ तो नहीं मिल रहा है। तो इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक लोग हैं, केवल सत्ता पाना इनका लक्ष्य है। कांग्रेस पार्टी देश की लोग छोड़ कर आ रहे हैं, या पार्टी को छोड़ कर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब अपने अपने अलग अलग कारण बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि हमें हमारी पार्टी में पूछ परख नहीं थी, कोई कह रहा है कि हमें इतने साल हमने समर्पित होकर काम किया, हमें वैल्यूज़ नहीं मिली। कोई ये कहते हैं कि जो राम का मुद्दा है उसमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने बहुत कुछ डैमेज कर दिया, बहुत कुछ विपरीत भाषा चली गई, उस वजह से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उस वजह से हमें पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। भाजपा के माले पहन ले रहे हैं, पट्टे पहन ले रहे हैं, भाजपा के साथ में शामिल हो जा रहे हैं। देखिए, भगवान राम तो सबके हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर गुमराह करती है और एक्चुअल में वो धार्मिक नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए धर्म का चोला ओढ़ा हुआ है। इस देश की हर हिंदू भगवान राम को मानने वाले हैं, उसके भक्त हैं और अपने अपने तरीके से सब पूजा करते हैं, मगर ऐसा दिखाते नहीं है कि हम माने भगवान राम को मान रहे हैं। जो दिखाता है वो एक्चुअल में पाखंडी है। जो दिखाने वाला है, चलिए आपके मुताबिक वो जो भी हो, लेकिन जो देखने वाला है वो अपनी आंखें क्यों बंद कर ले रहा है? आपके लोग क्यों छोड़कर चले जा रहे हैं, क्यों भाजपा को ज्वाइन कर ले रहे हैं? भाई धार्मिक चीज़ आस्था का प्रतीक है, ये तो आप मानते हैं ना। आस्था हमारा भी, आस्था आपका भी सामान्य है। आस्था के प्रति लोग बाग थोड़ा सा डगमग हो ही जाते हैं, क्योंकि उनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई है। क्योंकि भाजपा अच्छी तरीके से उनको मालूम है आस्था और धर्म, इनके नाम लेने से अच्छे से आदमी डगमगा जाते हैं और अच्छे आदमी पीछे हटने का प्रयास रद्द करते हैं। वो उनके जो मुद्दे थे, आप देखेंगे शुरू से आखिर तक उनके जो मुद्दे बनाए हुए थे, जिन्होंने उन्होंने घोषणा किया था, जिन्होंने संकल्प किया था, उनके आधार में वो देने में अक्षम सिद्ध होते हैं और लोगों को उस मुद्दों से भटकाने के लिए धार्मिक मुद्दे की ओर मोड़ देते हैं। मुख्य मुद्दा उनका वही है, ताकि सामान्य लोगों को समझ में ये ना आए कि हमने घोषणा क्या किया था, हमने देने का वचनबद्ध क्या किया था। इनसे लोगों को ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये उस मुद्दे में चले जाते हैं, धर्मांधा की ओर चले जाते हैं और अन्य मुद्दों को चले जाते हैं। 500 सालों के बाद राम मंदिर की स्थापना हो रही है और वहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि हम नहीं आएंगे उसमें, तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं हुआ? कांग्रेस के बड़े नेता नहीं, शंकराचार्य जी ने भी कहा है, उस पर तो कभी कोई टिप्पणी नहीं हो रही। और मैं कहता हूँ हिंदुओं में शंकराचार्य जी से बड़े हो गए हैं क्या माननीय मोदी जी? ये खुद तय कर लें। जब स्वयं शंकराचार्य जी उस बात का खंडन कर रहे हैं, उस बात के लिए कह रहे हैं, तो ये तो उनको चिंतन करना चाहिए। और सवाल यहाँ पर राम मंदिर नहीं है। जो लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो तृष्णा है, उनके अंदर की जो टिकट की लालसा, हाँ, जो भी उनकी तृष्णाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, इसके लिए भाग रहे हैं। और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी जो है ना, असंतुष्टों के जमावड़े ही हैं। तो ऐसे में सुराही खाली नहीं हो जाएगी भैया? जैसे एक एक करके छिटकते जाएंगे सब, तो सुराही खाली नहीं हो जाएगी? देखिए, बेकार लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, है ना। तो ये तो लास्ट जो हो रहा है ना भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी में तो सही लोग मतलब ये जो छोड़ के जा रहे हैं वो बेकार लोग हैं, सब बेकार लोग हैं। शुद्धिकरण हो रहा है हमारे यहाँ, शुद्धिकरण हो रहा है। एक छन्नी लगी हुई है, अच्छे लोग रुक रहे हैं और खराब लोग निकलते जा रहे हैं। आप थोड़ी गंगा जल वो खुद डाल के जा रहे हैं। हम लोग नहीं बने, उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि खराब लोग जब तक हमारी पार्टी में थे तब खराब थे, भाजपा में जाते हुए शुद्धिकरण हो गए, अब भाजपा में जाते हुए अच्छे हो गए।
ये उन्हीं के वक्तव्य, अब उन्हीं लोगों को कथन है कि ये खराब लोग हैं। आज खराब लोग जब भाजपा में जा रहे हैं तो वो अच्छे हो गए। चाहे कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए उठा के, सब चरित्रहीन है, भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, सब लोग भाजपा में जा रहे हैं। वो शुद्धिकरण के रूप में उसको एक चीज़ समझाइए, जैसे कि जो विधानसभा में मुद्दा चला, भ्रष्टाचार का मुद्दा चला, तो ऐसा है कि आप लोग कहेंगे कि ईडी भाजपा की एजेंसी है, ये कहेंगे आप लोग। लेकिन जहाँ भी रेड हो रही हैं तो अपोज भी तो कर सकते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं, हम कह सकते हैं न्यायालय में हमारे खिलाफ सबूत नहीं है, कोई बिना सबूत के 151 में भी अंदर नहीं कर सकता। तो ईडी की धारा जैसी लग रही है, तो कोर्ट में ये साबित हो सकता है। कोर्ट में आप सबूत दीजिए, ईडी के अधिकारियों पे कार्रवाई की मांग करिए, वो भी तो नहीं होता है। कोर्ट में फेस करेंगे। वो ज़बरदस्ती का बनावटी केस बना रहे हैं, फंसा रहे हैं बदनाम करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ये काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के जो ऐसे नेता रहे हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, उसके ऊपर भी मतलब ईडी का छापा मरवाया गया था। अब उसी जो आरोपी जो हैं कांग्रेस के नेता, उसको भारतीय जनता पार्टी वाले अपने पार्टी में शामिल कर लिए और वो उनके खिलाफ सब माने जितने भी आरोप था, जितनी भी जांच थी, सब समाप्त कर दिए। शराब घोटाला, महादेव सट्टा या फिर और जो घोटाले निकल रहे, डीएमएफ घोटाला निकल रहा है, इसको क्या आप आधारहीन मानते हैं? सारी तथ्य आधारहीन है, मतलब बिना तथ्यों पे ईडी चल रही है। आधारहीन इसलिए कहा जा रहा है कि चुनाव आते ही उनको बहुत सारे मुद्दे ज़बरदस्ती को उछालने का कोई उनका ये है क्या, अधिकार है क्या? चुनाव आते ही सारे मुद्दे उछल रहे हैं। इसके पहले किसी भी एक मुद्दे में आप मेरे को चाहे वो प्रेस के माध्यम से हो, चाहे वक्तव्य के माध्यम से, किसी मुद्दे में मेरे को एक वक्तव्य उनको दिखा दो कि फलाने में इसमें चार्ज हुआ है, फलाने में चार्जशीट लगा के उनको इस मुद्दे में उठाया गया है, किसी चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में। ये सारे सिर्फ चुनाव को देखते हुए लगाए गए सिर्फ आरोप है। अच्छा, चुनाव जीतेंगे कैसे भैया, क्या प्लानिंग है? चुनाव जीतने के लिए बहुत सिंपल है, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को हम लोग वास्तविकता से अवगत कराएंगे और पूरा विश्वास है कि जनता आज की परिस्थिति को समझेगी और समझकर मतदान करेगी। कहीं कोई दो मत नहीं है कि लोग कह रहे हैं जरूर कि मोदी की हवा है तो हवा निकल जाएगी। एक बहुत बड़े नेता हैं, आदिवासी नेता, मैं बहुत पहले विधानसभा चुनाव के पहले उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कहते थे कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के 5 बड़े लीडर, उनमें रविंद्र चौबे साहब का नाम, उनमें शिव डहरिया जी का नाम, उनमें ताम्रध्वज साहू जी का नाम, उनमें मोहम्मद अकबर साहब का नाम और रुद्र गुरु जी का नाम, ऐसे 5 नाम उन्होंने लिए और उन्होंने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने आज तक बस्तर का दौरा नहीं किया। नेताम साहब जो बहुत बड़े नेता हैं आदिवासी समाज के, उनका कहना है। बताइए, छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं। हमारे मैंने प्रदेश के जितने भी मतलब कांग्रेस के नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, समय समय पर हर प्रदेश में, प्रदेश के हर जिला में, हर क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया है। और हमारे यहाँ क्या है, एक सिस्टम है, प्रभारी मंत्री बना दिया जाता है, तो उनके प्रभार वाले जिला में उनको मतलब हर समय वहाँ पे जाके अपना दौरा करते हैं और सारे काम को लोग करते हैं। तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के तहत हमारे यहाँ के जितने भी मंत्री रहे हैं वो लोग अपने अपने प्रभार वाले जिला में गए और अपना काम किए हैं। और समय समय में सारे हमारे लीडर, टॉप लीडर हर जगह गए हुए हैं। और ये जो बोलता है जिसको आप बड़े आदिवासी अरविंद नेताम साहब अरविंद नेताम जी हमेशा भगोड़ा नेता रहे हैं, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ जब तक वो कांग्रेस में रहा, बड़े बड़े पदों पे रहा, अपना स्वार्थ साधा, सिर्फ बोलता है जिसको आप बड़े आदिवासी अरविंद नेताम साहब अरविंद नेताम जी हमेशा भगोड़ा नेता रहे हैं, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ जब तक वो कांग्रेस में रहा, बड़े बड़े पदों पे रहा, अपना स्वार्थ साधा, सिर्फ अपने परिवार का स्वार्थ साधा। एक भी आदिवासी का कोई हित उन्होंने नहीं किया, ना ही कोई नियम बनाया आदिवासियों के लिए। वो सिर्फ अपना हित देखता रहा और अपने परिवार को बढ़ाया। आदिवासी समाज ने खुलकर सपोर्ट भी किया था उनको। भानुप्रतापपुर चुनाव में 10,000 वोट मिले थे उनको। भानुप्रतापपुर में वो बहुत लीड किया था, समझ गए ना, आदिवासी समाज का नेता बन करके। समझ भाई 10,000 वोट तो मुझे भी मिल जाएंगे, तो मुझे भी बड़ा नेता कहने। पत्रकार आने भैया, हमें पत्रकार आने दीजिए। नकार दिए थे उसको जी। आदिवासी समाज के सारे लोगों ने उनको नकार दिया था और सिर्फ यही कारण था कि उनने किसी भी आदिवासी का हित नहीं किया।
अच्छा, जैसे नक्सलवाद पे बात करते हैं, बहुत सारे डिबेट्स में बात होती है कि नक्सलवाद पे बहुत सारी चीज़ें हुई नहीं हुई। अभी जैसे जो फोर्स का जो डोमिनेशन का काम चल रहा है, जैसे कि बटालियन नंबर 1 में आज तक कोई फोर्स घुसी नहीं थी। अब बटालियन नंबर 1 में जो हिडमा का बटालियन हुआ करता था, अभी तो देवा वहाँ ऑपरेट कर रहा है। वहाँ खुद घुस के COB खोल रहे हैं, रोज डेली एनकाउंटर हो रहे हैं नक्सलियों के, बड़े बड़े नक्सली कैडर जो है समर्पण कर रहे हैं। तो इसको स्ट्रेटजी को कैसे देख रहे हैं? जैसे अमित शाह साहब पहले कहे थे कि चुनाव जीतने के बाद हम प्रभाव रूप से नक्सलवाद के खिलाफ काम करेंगे, ये सिनेरियो कैसे देखते हैं? ये चुनावी स्टंट है, मात्र भाजपा का सिर्फ दिखावा है। चूंकि चुनाव सामने है इसलिए वो उस ढंग से नाटक करने का प्रयास कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो नक्सली हमारे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। बटालियन नंबर 1 में कैंप खुला। 10 साल से वहाँ गृह मंत्री, केंद्र का गृह मंत्री अमित शाह ही तो है क्या? 10 साल तक क्या किया उनने? ये तो जवाबदारी उनकी है क्या? केंद्रीय फोर्स वो तो ऐसा है कि नक्सल क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा कैंप खोलने की शुरुआत भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में हुई। सेंट्रल ने जो पर्याप्त मात्रा में फोर्स की जो डिमांड स्टेट राज्य सरकार ने किया था उसको दिया ही नहीं। एक और बात, फोर्सेस काम करी हैं, CRPF है, BSF है, पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करी के बारे में। चुनाव के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा के नेताओं की हत्या होती थी तो भाजपा ही कहते थे कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार मरवा रही करके, और भाजपा सरकार आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई तो अब कौन मरवा रहा है उसको? कुल मिला के नक्सल मामले में बीजेपी हमेशा से फेल रही है और आज भी फेल है, चुनावी दिखावा कर रही है हमेशा, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, जुआ, सट्टा, नशा, ये सब सारा चीज़ खत्म करेंगे कह रहे थे अभी। जी सवाल पूरा कर लेता हूं। आज के डेट में सारे अपराध रोज पेपर में आप खोल के देख लीजिए, 10 ठो 15 ठो 20 ठो अपराध। ये भारतीय जनता पार्टी तीन महीने के कार्यकाल में अपराध बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया। आप बताइए, छत्तीसगढ़ का वो गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है, कवर्धा का विधायक है, वहाँ पर लालपुर में साधराम यादव की हत्या होती है, उसमें 4 मुसलमान का नाम आता है। भारतीय जनता कांग्रेस सरकार थी तो बीरनपुर मामले में पूरा प्रदेश को में हाहाकार मचाकर छत्तीसगढ़ बंद करवाया, लगातार उस मुद्दे को हवा दिया और पूरे छत्तीसगढ़ के सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास किया। और आज आपकी सरकार है तो साधराम यादव हत्याकांड में आपने क्या किया? NIA की जांच की मांग की, NIA की जांच की मांग की, CBI जांच मांग होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं कर रही है? गृह मंत्री विजय शर्मा इस हर मामले में फेल हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है लगातार छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही, डकैती हो रही, हत्या हो रही है, ये पूरे मामले में फेल है। लेकिन भुवनेश्वर साहू के जो पिताजी हैं, ईश्वर साहू जी, उनको टिकट मिलने के बाद वो तो संतुष्ट हैं। अब तक की जो गतिविधि हुई है भाजपा जिस स्तर पे, अभी जैसा CBI की जाँच की मांग भी मान लिया गया है सरकार की ओर से उनके पुत्र की हत्या के विषय में, वो तो संतुष्ट हैं। देखिए, राजनीतिक और जातिवाद का हवा देकर और धार्मिक उन्माद फैलाकर टिकट मिल गया और लोगों ने सिंपैथी में भले उनको वोट दे दिया। आज साधराम यादव की पत्नी को, उनको बच्चे को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का टिकट क्यों नहीं दिया? नांदगांव में उनको भी टिकट मिलना चाहिए था। आज 10 लाख रुपया बीरनपुर मामले में भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को आप लोग दे दीजिए, उन लोग नहीं दिए थे। हम लोग उसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कर रही कांग्रेस। टिकट देने की बात कर रहे हैं क्या? बोल दीजिए पार्टी का। बीरनपुर में मामले में टिकट भाजपा ने दिया है। अमित शाह वहाँ के आगे दौरा करते थे, अरुण सर रोज जाता था वहाँ पर बीरनपुर में, तो अभी क्यों लालपुर नहीं जा रही भारतीय जनता पार्टी? विजय शर्मा खुद वहाँ का गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री, अभी तक लालपुर क्यों नहीं गया है? इस बात की भी CBI जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को बीरनपुर से भी मतलब नहीं था, ना लालपुर से मतलब है, उनको सत्ता सरकार से मतलब था, जो इन प्रकार धार्मिक उन्माद फैलाकर हिंदुत्व की हवा लेकर उन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश जनता के बीच में हो जाएगा। भैया, एक अंतिम सवाल है आप सभी से, जैसे बड़े बड़े जो विकास कार्य हो रहे हैं, जैसे IIT का निर्माण हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी रेल की परियोजनाएं दे रहे हैं मोदी जी, सौर ऊर्जा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, बहुत सारे आज ही एयरपोर्ट्स वगैरह का बहुत सारा उद्घाटन करें, ये सब बड़ी योजनाओं को क्यों नहीं देखना चाहते आप लोग? ये बड़ी योजनाएं आखिरकार काम ही तो आएंगी। वो घर कह रहे हैं कि हर घर सूर्य होगा, हर घर से सोलर। देखना नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं, ये कांग्रेस का फाउंडेशन है, उसी फाउंडेशन को वो आगे बढ़ा रहे हैं, बस इतना ही है। हमने फाउंडेशन किया, कांग्रेस ने फाउंडेशन किया। आज जितने भी फाउंडेशन से कुछ नहीं होता ना, मकान बन जाएगा तो रहने मिलेगा ना। नहीं बनाया है ना, बनाया। ये फाउंडेशन जो बना रहे हैं ना, अडानी और अदानी के लिए ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है, बाकी सबको बेचा जा रहा है। और उसको मतलब क्या चीज बिक गई बताइए? एरोड्रम बिका, कहाँ बिक गया?
आप बॉम्बे में जाके देखिए, बॉम्बे में एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट जीएमआर ग्रुप ने मनमोहन सिंह के पीरियड में जितने एयरपोर्ट का आधुनिक रेल भी बिक गई कहते हैं, रेल भी बिक गई है। रेल की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, लोगों का जब विरोध हुआ तो बिक रुका है वो। रेल बिकने की तैयारी तो मोदी ने कर लिया था, लेकिन लोगों का जब विरोध हुआ, देखा कि जनता हमारे साथ नहीं है, तो उन्होंने अपने हाथ को रोका हुआ है। आज इस लोकसभा चुनाव के बाद अगर धोखे से भी सरकार बीजेपी की आ जाए तो निश्चित जान लीजिए अडानी है और अरबोपति खरबोपति होगा और जनता को बहुत नुकसान होगा। क्या करें, उन दोनों उद्योगपतियों को मलेशिया भेज दें? नहीं, भेजना नहीं है, आप रखिए ना उनको, लेकिन इलीगल फायदा क्यों पहुंचा रहे हैं उनको आप? नहीं, कर्जा क्यों माफ कर रहे हैं आप? किसानों का कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं। चंदा दो और धंधा दो, ये बंद करो, हमारा मांग है। वो लोग चंदा दे रहे हैं और धंधा दे रहे हैं, ये धंधा दे रहे हैं मोदी जी, इसको बंद करो, ये हमारी मांग है। अच्छा, लास्ट सवाल है, कैसे जीतेंगे चुनाव? अब कोई अपनी बात कर लेते हैं। दुर्ग लोकसभा में पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आम जनता को उत्साह का माहौल है कि राजेंद्र साहू जैसा लोकप्रिय युवा प्रत्याशी हमको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया हुआ है। विजय बघेल इस पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे निष्क्रिय सांसद रहा है पूरे 5 सालों में, और जब से हमारे राजेंद्र साहू जी को टिकट मिला है 4 लाख से जीते हैं भाई साहब पिछले बार, और इस बार विधानसभा में भूपेश बघेल जी को कड़ी टक्कर दिए थे वो। देखिए, विधानसभा में टक्कर दिए हैं 25,000 20,000 से जो भी हारे हैं, लेकिन पिछले बार 4 लाख से जीते थे। उससे जनता को पछतावा है ना कि 4 लाख से जिताने के बाद विजय बघेल ने किया क्या है? सिर्फ मोदी लहर में पहले चुनाव में नारा दिया जाता था, मोदी की लहर है मानते हैं, मोदी की लहर है मान रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं, भाजपा ही बोल रहे हैं कि मोदी लहर में जीतेंगे। पहले बोलते ताराचंद, आप बोलते, मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताराचंद मजबूरी है, अटल बिहारी जरूरी है, ये नारा देते थे। अभी भी ये बोल रहे हैं, विजय बघेल की कोई उपलब्धि नहीं बता रहे हैं मोदी लहर है, चले जीत जाएंगे करके। लेकिन आपको बताता हूँ, राजेंद्र साहू की जीत तय होगी। और पिछले बार कांग्रेस को जो टिकट छत्तीसगढ़ में 2 सीट मिला था, इस बार हम उस सीट को पार करेंगे और बहुत अच्छा 5 से 6 सीट हम कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। ये मैं जी तारी वंदन के बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट जो है 3,000 करोड़ का है, उसमें 35% आप इस्टेब्लिशमेंट निकाल दीजिए, बचा 2,000 करोड़। 2,000 करोड़ 655, आज जो पेपर में न्यूज़ आया 655 करोड़ का पहला किस्त दे रहे हैं, तो कितने महीने को हुआ? 3 महीने का। 3 महीने के बाद पूरा देख लीजिएगा आप, जो छटनी होगी महातारी वंदन योजना। और मैं कहता हूँ 60 साल तक क्यों, महिलाओं को 60 साल तक तो सक्षम रहती काम करने के लायक, 60 से ऊपर वर्ष वालों को भी इनको देना चाहिए। ये वास्तविक में ये घोषणा की है, तो आप देख लीजिए 3 महीने बाद 6 तिया 18 और 55 तिया 1965 करोड़ रुपए इनके पास बजट में। 3,000 करोड़ इस बिंदु को बहुत सारे मतलब हमारे पार्टी के लोग भी मतलब अनभिज्ञ होंगे, आम जनता भी अनभिज्ञ है। 3 महीने का है। अच्छा, एक तो तारीफ कर दीजिए मोदी जी की, एक आध तारीफ कर दीजिए। नहीं, मोदी जी की हाँ एक आध तारीफ नहीं, बस तारीफ के लिए कोई एक योजना ऐसा नहीं, क्रिटिकल बता रहे हैं यार आपको। ये बोलते हैं धान का 3100 रुपये हम ग्राम पंचायत में नगद बांटेंगे करके अमित शाह ने घोषणा किया, आप भी जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा किया। और ये बोलते हैं हम एक किस्त देंगे। प्रधानमंत्री कृषि वो योजना जो 2-2 हज़ार करके देते नहीं, साल में 3 किस्त। एक तारीफ कर दीजिए आप, एक आध योजना ठीक बनी होगी, एक ठो मतलब 99% हो सकता है आपके मुताबिक गलत जो हो। भी सरकार रहती है, चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, अच्छे काम भी करती है। ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं हुआ है देश में, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? काम तो हुआ है, काम करती है, हर पार्टी करती है। केंद्र की मनमोहन सरकार जब केंद्र में थी तो मोदी जी का बताइए, मोदी जी भी काम किए हैं। क्या क्या विषय में किए? महंगाई की बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार जो बोलती थी आज तक महंगाई कम नहीं हुआ है देश में, ये काम किया है उसने। मोदी ने क्यों काम नहीं किया है? मोदी लगातार गैस सिलेंडर को 500 बोले थे, आज 1200 रुपये हो गया। जब डॉलर मनमोहन सिंह के समय डॉलर की कीमत 65 रुपये थी, आज 85 रुपये हो गया है। 15 लाख भूल गए आप, 15 लाख को एक बार याद दिलाइए। 15 लाख बोल दिए थे, जुमला बोल दिए थे। देखिए क्या होता है, जब भूपेश बघेल सरकार 25 रुपये धान की कीमत देती थी तो मोदी मना करता था कि देश में कहीं भी बोनस नहीं दिया जा सकता, और आज आप 3100 रुपया 915 रुपये का अंतर के राशि क्यों दे रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए? बताइए आप। 18-19-20 की बात बताता हूँ। मोदी सरकार पूरी तरह फेल है और इस बार छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा वीडियो आपको। लंबा हो जाएगा, इसलिए अब वीडियो का इंटरव्यू एंड करना चाहिए। देखिए, ये कांग्रेसियों का पक्ष है, साफ तौर पर हमने तमाम तरह के सवालात इनके सामने में रखे, और अभी लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्ट्रेटजी काफ़ी मजबूत बना रहे हैं। और बहुत सारे कांग्रेस भवन है, बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं, राजेंद्र साहू जी का वेट कर रहे हैं। और कांग्रेस की स्थिति इस बार अच्छी रहेगी, जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 पार,
एनडीए 400 पार और 11 की 11 छत्तीसगढ़ में। तो ये भी भाई साहब भी बोल रहे हैं कि 11 की 11 कांग्रेस आएगी इस बार। अब देखना होगा इस पशुपेश में, इस लड़ाई में आखिरकार विजय या बढ़त किसको मिल पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।